नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनाई और तेल के दाग युक्त मिले को पानी में अपमार्जक मिलाकर साफ किया जाता है। दाग धब्बों का अपचयन होता है क्योंकि अपमार्जक क्या करता है, पानी और तेल के मध्य पृष्ठ तनाव को जल्दी से कम कर देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसोई गैस मिश्रण होती है, रसोई में कौन सी गैस होती है, एलपीजी होती है, और उसमें कौन होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला क्वेश्चन है, इंडेन गैस एक मिश्रण है, इंडेन गैस एक किसका मिश्रण है, तो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। इंडेन गैस अपने मार्केट में इंडेन एचपी ये गैस चलती है, तो इंडेन गैस किसका है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। फेमस क्वेश्चन है इसलिए बता दी, इसमें आ गया नाम इंडेन का। अगला है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। एलपीजी किसका मिश्रण है, ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन का, लेकिन मेनली क्या होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य आधार कौन सा है, तो एलपीजी का मुख्य आधार क्या है, ब्यूटेन। ठीक है, चारों में से सबसे मुख्य कौन सा है, ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है, सॉरी तीनों में से, ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन में से। अगला है, एलपीजी सिलेंडर में मिलाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल गंधक कारक है जिसकी वजह से गैस रिसाव के संसूचक में मदद मिलती है, यानी कहीं पर गैस निकल रही है तो हमें किसकी वजह से पता चलती है, तो वो पता चलती है थायोएथेनॉल से। किससे, थायोएथेनॉल से। अब थायोएथेनॉल क्या होती है पता है ना, थायोएथेनॉल होती है CH3 CH2OH की जगह SH, इसको बोलते हैं थायोएथेनॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है, तो किस रूप में होती है, तरल के रूप में। किसके रूप में, तरल के रूप में, यानी होती तो गैस ही है लेकिन उस गैस में क्या किया जाता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। और अगर आप किसी भी पदार्थ में अगर उसका प्रेशर बढ़ाते हो तो वह गैसियस स्टेज से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो गैस भरी जाती है तो गैस को उच्च दाब पे भरा जाता है तो वह क्या हो जाती है, लिक्विड हो जाती है। अगला है, घरेलू ईंधन गैस एलपीजी क्या है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। इंपॉर्टेंट नाम है, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है एलपीजी की, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी की संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ध्यान रखना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्य अवयव कौन कौन से हैं, अभी बताया था मुख्य अवयव कौन कौन से हैं, ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन। तो सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगले की तरफ अगर हम बात करें तो एलपीजी गैस सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसके कारण आती है, तो अभी बताया था इथाइल मर्केप्टल या इथाइल मर्केप्टली, उसी को बोलते हैं थायोएथेनॉल को। ठीक है, थायोएथेनॉल को। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक नहीं है, व्यावसायिक स्रोत नहीं है, तो बायोगैस कैसा नहीं है, व्यावसायिक स्रोत नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करती है, कौन सी करती है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की क्षमता 78% अबाव होती है। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस एक का अधिक ईंधन मान होता है, किसका होता है, चारकोल का, हाइड्रोजन का, प्राकृतिक गैस का या गैसोलीन का, तो किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का। अगले क्वेश्चन की हम तरफ अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है आपका, कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन। देखिए प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक तो है CH4 मीथेन, जबकि एलपीजी है उसका मुख्य घटक क्या है, ब्यूटेन। क्या है, ब्यूटेन। ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे, 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, CB देसाई ने। किसने, CB देसाई ने। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारी वाहनों में डीजल का उपयोग क्यों किया जाता है, भारी वाहनों में डीजल का उपयोग क्यों किया जाता है, उच्च क्षमता व आर्थिक बचत के लिए। किसके लिए, उच्च क्षमता व आर्थिक बचत के लिए। ठीक है। पहले अभी तो खैर मार्केट में पेट्रोल और डीजल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पहले टाइम पे डीजल काफ़ी सस्ता हुआ करता था पेट्रोल की वजह से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन कौन सा होता है, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, कोयला, ये जीवाश्म ईंधन होते हैं। अगला है, पेट्रोल गैसोलीन मिश्रण है। गैसोलीन किसका मिश्रण है, हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन का। किसका, हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन का। हेक्सेन में 6 कार्बन होंगे, हेप्टेन में 7 कार्बन होंगे और ऑक्टेन में 8 कार्बन होंगे। ठीक है।
अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो गैसोल है एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण, एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? डीजल की वाष्प और वायु, डीजल की वाष्प और वायु। आगे है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक है CH4 मेथेन प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में काम में आती है? तो कौन सी गैस काम में आती है? जो मुख्य घटक है वही मीथेन काम में आती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है? तो यह है क्या? एस्फाल्ट। ठीक है। उसके बाद है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर ऊर्जा में। सौर ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। अगला है निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणवत्ता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है? तो किसके रूप में प्रयुक्त होती है? डीजल के रूप में, मुख्यतः डीजल के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए जस्ट पहले वाला ये क्वेश्चन था कि किसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, किसमें नहीं होती है? सौर ऊर्जा में। और सौर ऊर्जा में ध्यान रखना, जो सौर ऊर्जा की जो प्लेटें होती है उसके चारों तरफ जो आवरण की जो वायरिंग की जाती है, सफ़ेद सी आवरण वायरिंग आपने देखी होगी, वो वायरिंग आपके चांदी की होती है। और चांदी की वायरिंग क्यों की जाती है? चांदी की वायरिंग इसलिए की जाती है कि वह ऊष्मा की सबसे ज़्यादा सुचालक होती है। अगला है कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन। क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन, क्योंकि ये भूगर्भ से प्राप्त होते हैं हमें। अगला क्वेश्चन है गोबर गैस का मुख्य स्रोत क्या है? मीथेन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की। कौन सी होती है? किण्वन की। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? ईंधन तत्व कौन सा नहीं है? हीलियम। हीलियम ईंधन के रूप में काम ही नहीं आता। रेडियम भी आता है, यूरेनियम भी आता है और थोरियम भी आता है। उसके बाद है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर सेल। क्या है? सौर सेल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन क्या नहीं है? लकड़ी। लकड़ी नहीं है, भूगर्भ से प्राप्त नहीं होती है लकड़ी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो देखिए जीवाश्म ईंधन देखो पेट्रोल भी है, कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी है, लेकिन यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। उसका अगला क्वेश्चन है ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता किसकी माप है? तो ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता है पेट्रोल की, खाद्य तेलों की, केरोसिन की, सुगंधित तेलों की। तो किसकी है? पेट्रोल की। किसकी है? पेट्रोल की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? तो कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस या डीजल? तो स्वच्छ कौन सा है? प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है CNG है। CNG क्या होती है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? किसका नहीं होता है? लेड का। किसका नहीं होता है? लेड यानी शीशे का नहीं होता है। अगला है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस का मुख्य स्रोत क्या है? मीथेन। और मीथेन के साथ उसमें क्या बनती है? CO2 भी बनती है। ध्यान रखना क्या बनती है? CO2 भी बनती है। अगला है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में कौन सी होती है? ब्यूटेन, जो कि LPG का मुख्य घटक होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है खाने में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होता है? खानों में, सॉरी खाने में नहीं, खानों में जो खदानें होती है उनमें, तो वो किसके कारण होता है? मीथेन के साथ वायु के कारण। किसके साथ? मीथेन के साथ वायु के कारण। अगला है जल गैस कौन सी है? तो जल गैस आपकी कौन सी होती है? CO + H2O या CO + H2 या CO2 + H2 या CO2 + H2O। तो CO + H2 क्या होती है? जल गैस, वाटर गैस बोलते हैं CO + H2 को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ द्रव्य सोना भी कहलाता है? तो कौन सा पदार्थ द्रव्य सोना कहलाता है? पेट्रोल, ऊंची कीमतों के कारण। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? तो RDX का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट। क्या नाम है? साइक्लोनाइट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? किसको प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन को। किसको? नाइट्रोग्लिसरीन को। अगला क्वेश्चन है
कोयला खानों में विस्फोट के लिए यह समझा जाता है कि इसमें मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है। तो जस्ट अभी भी बताया कोयला खानों के लिए कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एथिलीन या हाइड्रोजन या मीथेन। तो कौन सी होती है, मीथेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मीथेन हो सकता है, मेथेन हो सकता है, एक ही बात है। मीथेन और मेथेन दोनों का फॉर्मूला CH4 ही होता है, बस पढ़ने का फर्क होता है। मिथाइल और मेथिल एक ही वर्ड होता है जिसके CH3 और एक वैलेंसी फ्री होती है, बस पढ़ने का ही फर्क होता है, ज़्यादा नहीं होता डिफरेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने के कारण विस्फोट होता है। तो किसके कारण होता है, मीथेन के साथ वायु मिलती है, ऑक्सीजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, टेट्राएथिल लेड का, टेट्राएथिल लेड का, यानी PB से CH3CH2 4 बार, कितनी बार, 4 बार, टेट्राएथिल लेड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो कौन सा नहीं है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। कौन नहीं है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। बाकी की ये तीनों कैसे हैं, विस्फोटक पदार्थ की तरह काम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक रूप से प्रयोग किया गया था युद्ध में। तो किसका, मस्टर्ड गैस का, किसका, मस्टर्ड गैस का। मस्टर्ड गैस का जो फॉर्मूला होता है वो सल्फर के साथ CH2Cl एक तरफ और दूसरी तरफ भी यही CH2Cl एक तरफ ऐसे लगा हुआ होता है, ये फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है, RDX आविष्कृत हुआ तो हेनिंग द्वारा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है। तो RDX का अभी थोड़ी देर पहले आया था, साइक्लोनाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है। तो नोबल तेल किसका है, TNG का, किसका, TNG का। बारूद के मुख्य अवयव कौन से हैं, पोटास, गंधक और कार्बन। अगला है, हाइड्रोजन बम विकसित किया था। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, एडवर्ड टेलर द्वारा। किसके द्वारा, एडवर्ड टेलर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो कौन सा सत्य है, RDX एक विस्फोटक है। अब ये भी पढ़ रहे थे RDX के बारे में, साइक्लोनाइट जिसका दूसरा नाम है, RDX एक विस्फोटक पदार्थ है। टेट्राएथिल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग होती है अपविस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है, क्या है, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन, सम्मिश्रण हाइड्रोकार्बन या एस्टर, क्या है, तो क्या है, एक एस्टर है। अगला है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है न्यूक्लियर बम बनाने में, यूरेनियम का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डायनेमाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है। तो कौन सा है, ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये आपका कहाँ स्थित है, हैदराबाद। कहाँ स्थित है, हैदराबाद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। अगला है, एल्फ्रेड नोबेल जिसने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की का नाम किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, डायनेमाइट से। किससे, डायनेमाइट से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से राइट कथन है। तो राइट कथन में सीधे सीधे बता देता हूँ, कोयला, पेट्रोल प्राकृतिक गैस है, एक प्राकृतिक ईंधन है। अगला, भूतापीय ऊर्जा एक अपरंपरागत स्रोत है। गैस, गोबर गैस में मुख्य क्या होती है, मीथेन होती है। जबकि सेकंड आंसर इसका जो वो गलत है, बाकी के सारे राइट हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्टर्ड गैस का उपयोग कब किया गया था, विश्व युद्ध के दौरान। तो रासायनिक युद्ध आ गया। अगला क्वेश्चन है, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, कैसी होती है, द्रवीय। कैसी होती है, द्रवीय होती है। नाम है गैस लेकिन होती कैसी है, द्रवीय। निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है। किसमें, एमाटोल में। अगला है, वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाला उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क त्वरित होती है। किससे होती है, पैलेडियम से। किससे होती है, पैलेडियम से।
पीडी जिसका फॉर्मूला होता है, सॉरी जो सूत्र प्रतीक होता है वो क्या होता है, पीडी। अगला है एक जलती हुई माचिस की तिल्ली को जब हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाया जाता है तो माचिस की तिल्ली लगातार धीमी नीली लो के साथ जलती है। यानी जो तिल्ली होती है वो किसके साथ क्रिया कर लेती है, हाइड्रोजन गैस के साथ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है, तो किसके द्वारा, रेत के द्वारा, क्योंकि अगर आप पानी डालोगे तो फिर पानी से रिएक्ट करके और तेज जलने लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड से भी नहीं बुझता है, लकड़ी के बुरादे से और भड़क जाता है। तेल के, रेत के द्वारा ही हम उसे बुझा सकते हैं।